हेलो दोस्तों, वेलकम टू द फैक्चुअल इन्फो। आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे पशु पक्षियों की जिन्हें ना आपने देखा होगा और ना ही शायद उनके बारे में सुना होगा। जीवन को जीने की होड़ में इंसान के अलावा पशु पक्षी भी लगे होते हैं। पक्षियों की अपनी अलग सी दुनिया होती है। बड़े आत्मनिर्भर से दिखते हैं, किसी तरह से प्रशिक्षित नहीं, बड़े बड़े शिक्षण संस्थानों से शिक्षित नहीं, उसके बावजूद भी अपनी छोटी सी जीवन शैली में खुश दिखते हैं। शुरू करते हैं इमॉर्टल जेलीफिश से। खूबसूरती में जेलीफिश का कोई तोल नहीं, लेकिन सिर्फ सुंदरता ही इसकी पहचान नहीं, बल्कि इसमें एक और अद्भुत बात है कि अगर ये बीमार हो जाए या इसके शरीर का कोई भी भाग जख्मी हो जाए या नष्ट ही क्यों ना हो जाए, ये खुद को अपने पुराने स्वस्थ रूप में वापस पा सकती है। कैसी लगी आपको ये कभी ना बूढ़ी होने वाली जेलीफिश? नेक्स्ट इज फिलिपिन टार्सियर। टार्सियर वर्ल्ड का स्मॉलेस्ट प्राइमेट है और छोटे टेडी बियर जैसे दिखने वाले ये क्यूट सा स्लैमर की आइज इसकी बॉडी का सबसे अट्रैक्टिव पार्ट है। आइज इतनी बड़ी है कि ब्रेन भी छोटा रह गया। इनकी आइज इनके ब्रेन से बड़ी होती है और बड़ी होने की वजह से आई के सॉकेट रोटेट नहीं कर सकते, दे आर स्टक। टार्सियर नाम इसके एंकल में प्रेजेंट लॉन्ग बोन्स की वजह से पड़ा। भले दिखने में बहुत छोटा है पर लेग्स बहुत पावरफुल हैं जो जंप करने में बहुत हेल्प करते हैं। थर्ड इज ब्लू ग्लॉकस। इन्हें देख के ऐसा लगता है कि जैसे कोई पेंटिंग बनी हो या फिर कोई डिजाइन हो। एक तरफ इन्हें ब्लू ड्रैगन कहा जाता है तो दूसरी तरफ ब्लू एंजल। ब्लू ग्लॉकस ब्राइटली कलर्ड सी स्लग की स्पीसीज हैं और आमतौर पर अटलांटिक, पैसिफिक एंड इंडियन ओशियन में पाई जाती हैं। 3 से 4 सेंटीमीटर की लेंथ के साथ ही अपने पेट में हवा भर लेते हैं और ओशियन की सतह पर आराम से फ्लोट करते हैं। इनकी स्किन पर सेल्स चुभने वाले होते हैं और टॉक्सिक केमिकल रिलीज करते हैं, जिसकी वजह से ये अपने शिकार को अपनी स्किन के अंदर शामिल कर लेते हैं। बात करते हैं आइस की। जितना अजीब नाम उतनी डरावनी शक्ल। ये लार्जेस्ट नॉक्टर्नल एनिमल है। कुछ पांडा, एलियन हाइब्रिड और माउस जैसे लगते हैं। नॉक्टर्नल यानी जो रात में जागे और दिन में सोए, लाइक फेमस आउल उल्लू। आई को बुराई का दूत माना जाता है। मान्यता है कि अगर इन्हें रात में देखा गया तो अपशगुन होता है, इसलिए इन्हें ऑन द स्पॉट किल कर दिया जाता था और अपनी सबसे छोटी फिंगर से ये किसी की और पॉइंट आउट कर दे तो उन्हें उसी वक्त मौत के लिए चुन लिया जाता था, जिसकी वजह से इनकी पॉपुलेशन एक्सटिंक्ट होने लगी। पर 1957 में इसे रिकवर कर लिया गया। जितने वियर्ड दिखते हैं उतने वियर्ड इससे रिलेटेड फैक्ट्स हैं और जो रियलिटी में रात में इनसे रूबरू हो जाए तो उसकी तो नींद गई समझो। आइए चलते हैं सेबर टूथ डियर के पास। सींग क्यों उगाएं जब हम नुकीले दांत उगा सकते हैं? जी हाँ, बात करते हैं ऐसे ही डियर की। जब मैंने इसे फर्स्ट टाइम देखा तो लगा कि इनकी पिक्चर फोटोशॉप की गई है, पर नहीं, इनके दांत होते ही इतने नुकीले हैं और मुंह से एकदम बाहर निकले हुए। मेनली ये डियर एशिया में पाए जाते हैं। नेक्स्ट इज बियर बर्ड यानी बुनकर पक्षी। जितनी सुंदर ये बर्ड दिखती है उससे कहीं ज्यादा ब्यूटीफुल और परफेक्ट लुक में ये नेस्ट क्रिएट करती है। न ईट, न गारा, न सीमेंट, न सरिया, तिनकों को समेट घर बनाया, वो भी इतना बढ़िया। ये तिनके बुनकर अपने घोंसले बनाती है। आमतौर पर देखा गया है कि इन्हें मिलजुल कर रहना बहुत पसंद है। मैंटिस श्रिम्प। इस क्रिएचर के पास बहुत सारी सुपर पावर होती हैं। इतने कलरफुल दिखने वाले इस क्रिएचर के बारे में हम इंसान सोच भी नहीं सकते कि ऐसा कुछ नेचर में एग्जिस्ट भी करता है। इनका पंच इतना पावरफुल होता है कि कांच को तोड़ सकता है और आपस में लड़ने लगे तो इसका परिणाम बहुत घातक होता है। ये गर्म और गहरे पानी में पाए जाते हैं। इनकी सबसे बड़ी खूबी ये है कि ये वो कलर्स भी देख सकते हैं जो हम इंसान नहीं देख सकते, क्योंकि इनकी कलर रिसेप्टिव कोन 16 होते हैं और हम इंसानों के सिर्फ 3। बात करते हैं जरबोस की। इनको देखकर क्या लगता है? एक चूहा, कमजोर चूहा या कुपोषण से ग्रसित चूहा, लेकिन इन्हें छोटा कंगरू माइस कहा जाता है। अपनी छोटी सी पॉम पूंछ से ये बैलेंस मेंटेन करते हैं। नॉर्थ अफ्रीका और एशिया में पाए जाने वाले ये जरबोस गर्म स्थान यानी डेजर्ट्स में रहते हैं। भले ही ये आपकी मुट्ठी के आकार के क्यों ना हो, लेकिन पीछा किया जाए तो 24 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से भाग सकते हैं। अपने दोनों पैरों को लंबा कर ये बहुत ऊंचा कूद सकते हैं। कमजोर होते हुए भी अपनी शक्ति का बेहद अच्छा प्रमाण देते हैं ये। फ्रिगेट बर्ड। जब बात पक्षियों की आती है, निश्चित तौर पर फ्रिगेट पक्षी की तस्वीर आश्चर्य में डाल देती है। मेरा मतलब ये रेड पाउच कितना बड़ा हो सकता है। फ्रिगेट बर्ड को एज अ सिंबल के तौर पर यूज किया जाता है, जो कि ओशियाना में प्रेजेंट एक कंट्री किरिबाती के नेशनल फ्लैग में दर्शाई गई है। ये रेड पाउच फीमेल में नहीं पाया जाता, सिर्फ मेल में होता है। आमतौर पर फीमेल मेल से बड़ी होती है। मेनली ये बर्ड सिर्फ फिश ही खाते हैं और जैसे बाकी बर्ड्स की जर्नी होती है दिन में खाना ढूंढना और रात में पेड़ों पर आराम करना, इनकी भी यही दिनचर्या है।
10th इज सिफोनोफोर्स। देखने में बिल्कुल स्पाइरल यूएफओ लगते हैं। ऑस्ट्रेलियन पानी में वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट एनिमल डिस्कवर किया गया। हालांकि वेल्स को ओशन का सबसे मैसिव क्रिएचर माना जाता है क्योंकि उनकी लेंथ 25 to 30 मीटर होती है और बल्कि हमारे सिफोनोफोर की लेंथ 50 मीटर तक पहुंच गई, जिस वजह से इनका नाम लॉन्गेस्ट एनिमल की सूची में दर्ज हो गया। ये नाइडेरिया फाइलम की स्पीसीज हैं जो बायोल्यूमिनेंस कहलाई जाती हैं और लाइट एमिट करती हैं ताकि अपने शिकार को अट्रैक्ट कर पाएं और फाइनली उन पर अटैक। बात करते हैं गूजनेक बर्नेकल्स की। इनकी पिक्चर आंखों को कितना सुकून देती है, ऐसा लगता है बहुत सारी एक ही रंग की बटरफ्लाईज एक ही जगह मौजूद हों। ये क्रस्टियन एनिमल है जिनकी शेल बहुत हार्ड होती है और चट्टानों की कठोर सतह पर समुद्र से जुड़ी होती है। ये चट्टानों से इन्हें प्राप्त कर पाना बहुत ही खतरनाक काम है। यही कारण है कि पोर्टुगाल का सबसे सस्ता समुद्र भोजन नहीं है, लेकिन संभवतः सबसे अच्छों में से एक है। दोस्तों, आपने सारस तो देखा ही होगा, लेकिन आज हम सारस की तरह दिखने वाले शूबिल के बारे में आपको बता रहे हैं, जिसकी बनावट बहुत ही अनोखी है और इसका रहन सहन भी दूसरों से अलग है। शूबिल बहुत बड़ी चिड़िया है। इसकी लंबाई 4 से 5 फुट तक होती है। इसको व्हेल हेड या शूबिल स्टॉक के नाम से भी जाना जाता है। इसका नाम शूबिल इसलिए पड़ा क्योंकि इसकी चोंच जूते जैसी दिखती है। इसे पूर्वी अफ्रीका से सूडान से जाम्बिया तक देखा जाता है। इसे अपनी धीमी चाल की वजह से जाना जाता है और ये अलग अलग तरह की मछली, एम्फीबियंस, गिरगिट, सांप, चूहा और यहाँ तक कि मगरमच्छ के बच्चों को भी खा जाती है। जब ये अपने शिकार को देखती है तो इसे पकड़ने के लिए आश्चर्यजनक रफ्तार से शिकार की ओर बढ़ती है। शिकार बचने की कोशिश करे तो उससे पहले ही अपने नुकीली चोंच से उसे आधे आधे टुकड़ों में बांट देती है और ये अपने बच्चों का बहुत ज्यादा ध्यान रखती है क्योंकि इसका बच्चा जन्म लेते ही 2.5 से 3 महीने तक अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पाता। नेक्स्ट इज जियोडक, जिसे गोए बत्तख कहते हैं। इसके शरीर के नरम हिस्से की तुलना में एक छोटा शेल होता है जिसे यह शेल में वापस नहीं ले सकता। इनका जीवन काल बहुत लंबा होता है। जियोडक वर्ल्ड में सबसे बड़ा बिल खोदने वाला क्लेम है जिसका वजन 2 से 3 पाउंड तक होता है। बर्नेकल की तरह इन्हें भी खाया जाता है और इनका मीट टेस्ट में मीठा होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाएं ताकि नेक्स्ट वीडियो डलते ही आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए।